इस्लाम दे विच ते पिछला जन्म मानते नहीं गे, लेकिन सिख धर्म च ते पिछला जन्म है। वो कि पिछले जन्म दे विच गुरु गोबिंद सिंह साहब ने इत्थे आन के तपस्या की। फिर उन्होंने अपनी एक किताब बचित्र नाटक लिखा कि मैं हुण तुहानूं अपनी कथा सुनाना वा पिछले जन्म दी। उम्मीद है दोस्तों तुहानूं वीडियो पसंद आई। अगर पसंद, आज हम आपको हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों में स्थित एक ऐसे स्वर्ग के दर्शन कराएंगे जहां दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी ने पिछले जन्म में कठोर तप किया था। आखिर क्यों दुनिया का सबसे ऊंचा तीर्थ स्थान होने के बावजूद भी सदियों तक इस स्थान का अस्तित्व दुनिया से छिपा रहा? कौन था वो सिख जिसने इस पवित्र स्थान की खोज की और कैसे इतनी ऊंचाई पर खूबसूरत गुरुद्वारे साहिब का निर्माण किया गया, जिस स्थान पर ऑक्सीजन की मात्रा सामान्य से 30-40% कम है, वहां की ऊंची बर्फीली पहाड़ियों पर क्यों 7 निशान साहिब लगाए गए? क्यों इतना जोखिम उठाकर सिख हर साल इन निशान साहिब के चोले बदलते हैं? इन सब बातों के बारे में आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और वीडियो के अंत में हम आपको यह भी बताएंगे कि दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर आप कैसे पहुंच सकते हैं। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, सो वीडियो को एंड तक पूरा देखें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब। हिमालय की खूबसूरत घाटी में 7 ऊंची पहाड़ियों के बीच सुशोभित गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब सिखों के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। यह गुरुद्वारा साहिब हिमालय की बर्फीली झील के किनारे स्थित है, जिसका संबंध 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी से है। यह स्थान वही स्थान है जहां गुरु गोबिंद सिंह जी ने पिछले जन्म में कई वर्षों तक शिला पर बैठकर अकाल पुरख की तपस्या की थी। इस बात का जिक्र गुरु गोबिंद सिंह जी ने खुद अपनी लिखी रचना बचित्र नाटक में किया है। गुरु जी कहते हैं, अब मैं अपनी कथा बखानो तप सादत जेह बिद मुहे आनो। गुरु जी कहते हैं कि अब मैं अपने पिछले जन्म की आत्मकथा सुनाता हूँ कि कैसे प्रभु ने मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर मुझे अपने पुत्र का सम्मान दिया और आदेश दिया कि तुम संसार में जाकर धर्म मार्ग चलाओ और एक पंथ की स्थापना करो, बुरे कर्म करने से लोगों को हटाओ। गुरु जी ने बचित्र नाटक में यह भी लिखा, हेमकुंट पर्वत है जहाँ सप्त सिरिंग शोभित है तहाँ। गुरुजी ने स्पष्ट शब्दों में हम सबको समझाया कि हिमालय की हेमकुंट पर्वतमाला में जहाँ पर 7 ऊंची चोटियां हैं, उस पहाड़ी पर बैठकर मैंने प्रभु भक्ति की। गुरुजी की इस बात से यह सिद्ध होता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने हेमकुंट के इसी स्थान पर बैठकर पिछले जन्म में भक्ति की थी। आज इसी स्थान पर गुरु गोबिंद सिंह जी की याद में एक बहुत खूबसूरत गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब सुशोभित है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा साहिब है। गुरु गोबिंद सिंह जी के बचित्र नाटक को पढ़ने के बाद उस समय के सिखों के मनों में एक जिज्ञासा पैदा हो गई कि आखिर वह स्थान कहाँ है जहाँ गुरु जी ने तप किया था। इसीलिए कुछ सिख विद्वानों ने गुरु जी के तप स्थान को खोजना शुरू कर दिया, जिसमें सबसे पहला नाम आता है भाई तारा सिंह नरोत्तम का, जो उस समय का एक बड़ा विद्वान था। हेमकुंड साहिब पहुंचकर भाई तारा सिंह नरोत्तम ने 7 ऊंची चोटियां देखी। उन्हें ज्ञात हो गया कि ये वही स्थान है जिसका जिक्र गुरुजी ने अपने बचित्र नाटक में किया है। भाई तारा सिंह ने इस बात की जानकारी पंजाब वासियों को दी। उनकी बात पर तब किसी ने गौर नहीं किया, क्योंकि उनके पास अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कोई पक्के सबूत नहीं थे। 1929 में भाई वीर सिंह ने अपनी पुस्तक श्री कलगीधर चमत्कार में हेमकुंड साहिब का जिक्र करते हुए लिखा कि भाई तारा सिंह नरोत्तम पहला व्यक्ति है जिसने हेमकुंड साहिब के ज्योग्राफिकल लोकेशन ढूंढी। कहते हैं भाई वीर सिंह जी की यह पुस्तक पढ़ने के बाद इंडियन आर्मी के ग्रंथी संत सोहन सिंह ने 1933 में हेमकुंड साहिब में गुरु जी का तप स्थान खोजने की कोशिशें शुरू कर दी, पर उन्हें भी कोई सफलता हासिल न हुई। फिर भाई सोहन सिंह की मुलाकात हवलदार मोदन सिंह से हुई। हवलदार मोदन सिंह ने हेमकुंड साहिब जाकर गुरु गोबिंद सिंह जी के एग्जैक्ट तप स्थान जहाँ बैठकर गुरु जी तपस्या किया करते थे को ढूंढने का प्रयास शुरू कर दिया। काफी समय वो इस स्थान की खोज करने में लगे रहे।
भाई मोदन सिंह हेमकुंड पे रहते हुए दिन के समय पहाड़ों में जाकर तप स्थान की खोज करते और रात को एक बड़े से पेड़ के खोखले तने में विश्राम किया करते। यह पेड़ आज भी गुरुद्वारा गोबिंद धाम में सुरक्षित है। गुरुद्वारा गोबिंद धाम हेमकुंड साहिब से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भाई मोदन सिंह वहां रहते हुए जब काफी समय तक गुरुजी के तप स्थान का पता ना लगा सके तो उन्होंने तब गुरुजी के आगे अरदास करते हुए कहा, हे सच्चे पातशाह, मैं आपका सेवक आपके तप स्थान को दुनिया के सामने प्रकट करना चाहता हूँ, सो कृपया करके आप अपना स्थान ढूंढने में मेरी मदद करें। इतिहासकार लिखते हैं कि कुछ समय बाद भाई मोदन सिंह की मुलाकात एक साधु से हुई जिसने घाटी में झील के पास रखी एक बड़ी सी शिला की ओर इशारा करते हुए भाई मोदन सिंह को बताया कि इसी शिला पर बैठकर गुरु गोबिंद सिंह जी ने पिछले युग में घोर तपस्या की थी। इतने वचन कहकर पलक झपकते वह साधु गायब हो गया। कहते हैं कि भाई मोदन सिंह यह सुनकर बड़ा खुश हुआ। उसने गुरु जी के तप स्थान का पता लगते ही बिना एक पल गवाए स्थानीय लोगों की सहायता से उसी शिला के स्थान पर एक 10 बाई 10 फीट का कमरा बनवाकर गुरुद्वारा साहिब का रूप दे दिया, जहां उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी को पहली बार सुशोभित किया था। यह कहने में कोई संकोच नहीं कि भाई मोदन सिंह के कड़े प्रयासों की वजह से गुरु गोबिंद सिंह जी का तप स्थान मिल सका। भाई मोदन सिंह ने अपना पूरा जीवन हेमकुंड साहिब की सेवा में समर्पित कर दिया था। उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले हेमकुंड साहिब के गुरुद्वारे के विकास और देखरेख के लिए 7 सदस्यीय ट्रस्ट की स्थापना की। आगे चलकर इसी ट्रस्ट ने हेमकुंड साहिब जाने के कच्चे रास्तों की जगह पक्की सड़कें बनाई और श्रद्धालुओं के लिए विश्राम घर बनाए, जहां इस ट्रस्ट के द्वारा आज भी संगतों के लिए मुफ्त भोजन, रहने की सुविधा और फ्री दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं। क्या बात है यार, क्या बात। 1993 में श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे का निर्माण किया गया। यहाँ 110 बाई 110 फीट की नई इमारत बनाई गई। असल में पहले यहाँ 10 बाई 10 फीट की इमारत थी, लेकिन ये वैसा कार नहीं था जैसा होना चाहिए था, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर जहाँ साल के 8 महीने पूरा एरिया बर्फ से ढका रहता हो, वहाँ ऐसे गुरुद्वारे का टिक पाना कठिन था। 1960 से 1962 के समय के दौरान मेजर जनरल हरकीरत सिंह इंजीनियर इन चीफ भारतीय सेना ने इस गुरुद्वारे का दौरा किया और उन्होंने गुरुद्वारा निर्माण की जिम्मेदारी ली और यहाँ पर एक अलौकिक गुरुद्वारा साहिब बनाने का विचार किया था। मेजर जनरल हरकीरत ने निर्माण और डिजाइन का काम आर्किटेक्ट मनमोहन सिंह स्याली को सौंपा। मनमोहन सिंह स्याली ने हेमकुंड साहिब के गुरुद्वारे की इमारत का नक्शा तैयार करना शुरू कर दिया। उन्होंने कई बार नक्शे बनाए, पर यहाँ की जियोग्राफिकल लोकेशन को देखते हुए कोई भी नक्शा ठीक बैठता नजर नहीं आया। असल में गुरुद्वारा साहिब के लिए ऐसा ढांचा बनाना था जो वर्षा, तूफानी मौसम और जबरदस्त बर्फबारी को भी झेल सके। कहते हैं कि बहुत से इंजीनियर्स ने इस अत्यंत ऊंचाई वाले स्थान का दौरा किया और अंत में 1968 में हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे का डिजाइन इस तरह बनाया कि जिससे इस पर बर्फबारी का कोई असर ही न पड़ सके। तब दिल्ली के एक कॉन्ट्रैक्टर को इस गुरुद्वारे साहिब की इमारत बनाने का काम दिया गया। हम आपको बताना चाहेंगे कि समुद्र तल से इस जगह की ऊंचाई करीब 16,000 फीट थी। सो बिल्डिंग मटेरियल को गोविंद घाट से हजारों मजदूरों द्वारा रोज उठवाकर इतनी ऊंचाई पर लाया जाता था, जो कि बड़ा जोखिम भरा काम था, क्योंकि इतनी ज्यादा ऊंचाई, खराब मौसम, भोजन की असुविधा, चिकित्सा की असुविधा, इन सब विपरीत परिस्थितियों के बीच कंस्ट्रक्शन का काम बहुत कठिन था। इसलिए इस गुरुद्वारे का निर्माण 1968 से शुरू होकर 1993 में जाकर पूरा हुआ, यानी गुरुद्वारा साहिब के निर्माण में करीब 24 साल लगे। इस गुरुद्वारा साहिब की छत पूरी तरह से स्टील की बनाई गई। निर्माण के समय भारी स्टील की प्लेटों के भारी टुकड़ों को किसी मशीनरी से नहीं बल्कि पैदल 10 किलोमीटर की यात्रा तय करके मजदूरों द्वारा लाया गया था। गुरुद्वारा साहिब की इमारत पत्थर और कंक्रीट की बनाई गई, जो इतनी ऊंचाई पर कठोर मौसम का सामना करने में पूरी तरह से सक्षम है। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के बिल्कुल सामने बहुत सुंदर झील है, जो इस घाटी की सुंदरता को 4 चांद लगाती है। इस झील का जल बहुत ठंडा है।
क्योंकि लगातार ग्लेशियर से बर्फ खिसक कर इस पे गिरती रहती है। और ये मान्यता है कि इस झील के जल का सेवन और स्नान करने से सभी रोगों और पापों से मुक्ति मिलती है। यहाँ पर आए श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा से इस झील में स्नान करते हैं और इसके पवित्र जल को अपने घर ले जाते हैं। पहले समय में यह झील बहुत छोटी सी थी, पर लगातार बर्फ गिरते रहने से इस झील ने विशाल सरोवर का रूप ले लिया है। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब का सरोवर इतना गहरा है जिसकी गहराई का आज तक कोई भी अंदाजा नहीं लगा सका। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि भारी स्नोफॉल और -डिग्री टेम्परेचर होने के बावजूद भी श्रद्धालुओं में इतना जोश होता है कि वो अत्यंत बर्फीले सरोवर में स्नान किए बिना नहीं रह पाते। सर्दियों के समय जब यहाँ का तापमान -20 डिग्री तक चला जाता है, तब यह गुरुद्वारा साहिब पूरी तरह से बर्फ से ढक जाता है। हम आपको बता दें कि यहाँ 7 से 8 महीने बर्फ जमी रहती है। इस दौरान हेमकुंड साहिब की यात्रा को स्थगित कर दिया जाता है, पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप को इसी गुरुद्वारा साहिब में रखा जाता है, चाहे यात्रा बंद भी हो जाए। श्री हेमकुंड साहिब का यह गुरुद्वारा दुनिया के सभी गुरुद्वारों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि हर गुरुद्वारे के ऊपर गुंबद बना होता है, पर इस गुरुद्वारा साहिब में कोई गुंबद ना होकर बल्कि 5 नोक वाली स्टील की छत बनाई गई है। हेमकुंड साहिब में कुल 5 दरवाजे हैं जो सिख श्रद्धा को दर्शाते हैं कि गुरुद्वारा साहिब में सभी धर्मों और सभी दिशाओं से आने वाले लोगों का स्वागत है, क्योंकि प्रभु हर जगह मौजूद हैं। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਕੋ ਹਿਮਾਲਿਆ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ 3 ਪਹਾੜੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੇ, ਕੋ ਹਿੰਦੂਕਸ਼, ਕੋ ਕਰਾਕਰਮ ਤੇ ਕੋ ਹਿਮਾਲਿਆ। एक मैं पॉइंट देख के आया इधर ਸਕਰਦੂ वाले पासे, उत्थे ना 3 पॉइंट आन के मिलते हैं तो उन्होंने कहा जाता 3 पॉइंट जंक्शन। तो को हिमालय उत्थों जाता है इधर नूं ही उत्तराखंड, मतलब कि इधर इंडिया वाले पासे नूं। ते को कराक्रम जो कि तुहानूं दोस्तां नूं पता होना कि को कराक्रम एक ऐसा पहाड़ी सिलसिला है जिंदे विच दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी जिन्हों कहा जाता है K2 कहा जाता उन्होंने, वो पाकिस्तान दे विच वाक़या। आपां गल करिए कि इहदे विच आपां नूं इस वीडियो 'च बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली कि ये सब तो पहलों भाई मोदन लाल सिंह जी उन्हें इत्थे यानी कि इस लोकेशन का पता लगाया, इत्थे आन के उन्होंने 10 बाय 10 का एक कमरा बनाया। फिर मेजर मनकरीत करके नाम लिया गया, उन्होंने इनका फिर गुरुद्वारे नूं डिज़ाइन किया। फिर सब तो खूबसूरत गल जिहड़ी मैनूं इस वीडियो च मिली कि इस गुरुद्वारे का जिहड़ा, क्योंकि हर गुरुद्वारे के अंदर एक सरोवर हुंदा है। हुण आपां देखिया कि हर गुरुद्वारे च एक सरोवर हुंदा। तो दोस्त मैनूं ये जरूर दसन कि जिहड़े पिंडां दे विच गुरुद्वारे हुंदे ने क्या उत्थे भी सरोवर हुंदा कि नहीं, ये जरूर दसना तुसीं। बाकी वड्डे गुरुद्वारे जितने भी अकाल तख्त ने उन्हां दे अंदर ते सरोवर पक्का ही हुंदा ना। तो ये 5वां एक अकाल तख्त श्री हेमकुंड साहब, तो इत्थे कुदरती नैचुरल सरोवर है, यानी कि 7 पहाड़ ने आले दुआले, तो उन्हां दे उत्ते निशान लगाए गए ने, झंडे लगाए गए ने। तो उत्थों पहाड़ों के उपर जो बर्फ़ खुर के वो पानी जो थले डिगदा तो कुदरती सरोवर एक बन गया। क्या बात है यार। तो फिर मैं ये सुनिया कि इत्थे, बल्कि गल मैंने इस वीडियो 'च गल कर रहे थे कि या किसी होर वीडियो 'च वेख्या सी कि जून दे विच ओपन हो जाता, अक्तूबर तक ओपन रहिंदा, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्तूबर 5 महीने, क्योंकि उस तो बाद इतनी ज़्यादा बर्फ़ पैंदी है कि इत्थे रास्ते बंद हो जाते हैं। वाहद गुरुद्वारा या वाहद इबादत गाह ऐसी है कि जिहड़ी 5 महीने ओपन रहिंदी है। बाकी गुरुद्वारे तो रैंडमली साल पूरा ओपन ही रहंदे ने। तो बड़ी वधिया एक जानकारी आपां नूं इस मिली। फिर आपां जो वीडियो देख रहे थे कि इनकी लोकेशन बड़ी खूबसूरत है यार। तो गुरुद्वारे के सरोवर की अजे तक गहराई नूं कोई नाप ही नहीं सकिया। तो हर गुरुद्वारे के अंदर एक गुंबद हुंदा, उहदे उपर जिवें आपां गुरुद्वारा हरमंदर साहब देखिया, उहदे उपर एक गुंबद है। फिर एक बहुत उच्चा सारा है वे
ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਹ ਹਾਈਟ 'ਤੇ ਬਣਿਆ, ਉਹਦਾ ਤਲਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁੰਬਦ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੱਤ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ, ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਰਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਲੇਨ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਰੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਲੇਨ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਅਗਰ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਛੱਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਤਕੋਨ-ਨਮਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੁੱਕਰ ਚੀਰਵੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਰਫ਼ ਡਿੱਗਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਸਰ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਤੋਂ ਬਰਫ਼ ਜਿਵੇਂ ਖੁਰਦੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ? ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਣੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਿਛਲਾ ਜਨਮ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਤਾਂ ਪਿਛਲਾ ਜਨਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ, ਬਚਿੱਤਰ BICHTER ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਕਿਤਾਬ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਲਿੰਗ ਯਾਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਨੇ। ਅਗਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਅੱਲਾਹ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।